हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडर प्लांट या क्लोरोफाइटम के बारे में। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और अगर आप बिगनर हैं और अभी आपने प्लांटेशन शुरू किया है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, जिसे आप अपने घर में, इंडोर में और आउटडोर में दोनों तरह से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट में से भी है, क्योंकि ये हवा के अंदर जो हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अब्जॉर्ब करके हवा की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव भी करता है। इसलिए हम इसे इंडोर्स में रखना भी प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसे इंडोर रखते हैं तो हमें इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कि थोड़ी सी मॉडरेट लाइट हो, मीन्स ब्राइट सनलाइट जो है वो इसको नहीं मिलनी चाहिए। और ये जो प्लांट है इंडोर्स में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है और ये बहुत सारी वैरायटीज़ में भी आता है। जैसे मेरे पास ये जो प्लांट है ये ग्रीन है और इसकी जो किनारियाँ हैं वो लाइट है, मीन्स वेरीगेटेड है ये प्लांट। और ये ग्रीन और येलो और कलर्स में भी अवेलेबल हो जाता है। और इस प्लांट में से ये इस तरह से जो पप्स हैं वो बाहर निकल के आते हैं, ये देखिए आप। और ये ऐसे लगते हैं जैसे कि जो स्पाइडर्स हैं वो अपने वेब में हैंग कर रहे हैं। इस तरह से ये लटकते हुए बड़े ही खूबसूरत से लगते हैं, इसीलिए इसे शायद स्पाइडर प्लांट नाम दिया गया होगा। तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और अच्छे से आप इसे अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और बात करते हैं जब हमें इसे वाटरिंग, पानी हमें इसको कैसे देना है, कितना पानी इसको चाहिए होता है। तो पानी के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि हम दूसरे प्लांट्स के लिए बोलते हैं कि हमें प्लांट्स में वाटरिंग तभी करना चाहिए जब उसकी जो मिट्टी है वो ऊपर की सूख जाए। लेकिन इस प्लांट के बारे में ये है कि अगर समर और स्प्रिंग में अगर आप इसमें वाटरिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसकी जो मिट्टी है वो कम्प्लीटली ना सूखने दे, हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए इसकी मिट्टी जो है वो। ये नहीं कि बिल्कुल ड्राई हो जाए और फिर आप इसमें वाटर दें। और विंटर्स में ये ध्यान रखें कि जो इसकी जो मिट्टी है उसको आप सूखने दें। जब वो मिट्टी सूख जाए ऊपर की हल्की सी, तभी इसके अंदर आपको पानी डालना है। और जो इसकी मिट्टी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, जैसे कि सभी प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है कि मिट्टी जो है वो इसके मिट्टी के अंदर जो पानी है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर मिट्टी में पानी रुक जाएगा तो जो इसकी रूट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी और जो प्लांट है वो मर सकता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। और वाटरिंग तभी करें जब सर्दी में अगर वाटरिंग करते हैं तो जो मिट्टी है वो हल्की सी सूख जानी चाहिए। और अगर गर्मी में इसमें वाटरिंग करते हैं तो मिट्टी जो है इसकी मॉइस्ट होनी चाहिए, सूखी हुई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो और फर्टिलाइज़र्स की अगर बात करें कि तो इसको ये ज़्यादा डिमांडी नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप इसे वंस इन मंथ जो है ऑर्गेनिक या वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी डाल सकते हैं, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसे दे सकते हैं। तो ये है। और हम ये देखते हैं अक्सर कि जो इसकी जो टिप्स हैं इस प्लांट की वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं, जैसे ये। तो यही है कि इसको ज़्यादा टेम्परेचर जो है, अगर गर्मी तेज़ हो रही है तो इसकी जो ये टिप्स हैं ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं और इंडिकेट कर देती हैं कि इसको अटेंशन की ज़रूरत है, या फिर आपको इसका जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा आपको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। और ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की वजह से भी जो इसकी टिप्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आपका जो प्लांट है के जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसको ओवर वाटरिंग ना करें या अंडर वाटरिंग। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मिट्टी सूख जाए और फिर 2-3 दिन बाद आप इसको पानी दे रहे हैं जब ये बिल्कुल ही सूख जाता है। तो बार बार अगर आप इस तरह से ही करेंगे तो आपका जो प्लांट है उसकी जो ये टिप्स हैं वो येलो पड़ना शुरू हो जाएंगी, जलना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, इसके जो येलो टिप्स हैं उसका एक और कारण हो सकता है ओवर फर्टिलाइज़र, या फिर पानी के अंदर जो फ्लोराइड है उसकी मात्रा अगर ज़्यादा है तो भी जो इसके टिप्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कई जगह पे जो पानी है उसमें फ्लोराइड ज़्यादा होता है, खारी पानी आप कह सकते हैं। अगर पानी खारी है, फ्लोराइड ज़्यादा है, तो भी ये प्लांट आपको बता देगा, क्योंकि इसकी जो टिप्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाती हैं। और ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से भी, कि जैसे बार बार हम इसमें फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो जो सॉल्ट मिनरल्स हैं वो इसके अंदर जमा हो जाते हैं
और उसकी वजह से भी इसमें जो इसकी जो टिप्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप इसको ना थोरोली पानी दें, बाहर रख के थोरोली पानी दें ताकि ड्रेन हो जाए नीचे से, तो जो इसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट या मिनरल्स जो भी जमा होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। और जब भी पानी दें इस प्लांट को, मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ सभी प्लांट्स के लिए गर्मी के सीज़न में, क्योंकि प्लांट्स इतनी भयंकर गर्मी है कि प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल मुरझा रहे हैं। तो पानी दें उस टाइम पे, इनको नहलाते हुए दें, इनको शॉवरिंग इनको कराएं अच्छे से, इनको नहला के इनको पानी दें, तो इनके ऊपर जो डस्ट है या जो पेस्ट अटैक वगैरह भी जो प्लांट्स पे हो जाता है वो भी इन पे नहीं होगा। अगर हम रेगुलर इनको वॉश करेंगे, रेगुलर इनको जब पानी देंगे तो अच्छे से इनको नहलाते हुए पानी देना चाहिए। और बात करें इसकी प्रोपगेशन के बारे में, तो ये जो प्लांट है ये इस तरह से, दो तरह से इसको आप प्रोपगेट कर सकते हैं। एक तो आप इसको इसकी जो यहाँ से रूट से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारी, जिस तरह से ये बेबी प्लांट नीचे से निकलते रहते हैं, तो आप जब इसको डिवाइड करें तो इनको रूट से भी आप डिवाइड करके अलग अलग प्लांटर्स में से लगा सकते हैं, या फिर जो इसके बेबी प्लांट्स होते हैं। तो ये जो बेबी प्लांट्स इस तरह से जो बाहर निकल के आते हैं, इनको आप निकाल के और पानी में रख सकते हैं, और आप देखेंगे कि 3-4 दिन में इनमें ना रूट्स डेवलप हो जाती हैं। जब रूट्स डेवलप हो जाएं उनके अंदर पानी में, फिर आप उन्हें मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा एक और मेथड ये भी है कि इसके पास में एक आप प्लांटर रख दीजिए मिट्टी डाल के, और उसके अंदर आप इन्हें इस तरह से टिका दीजिए। तो जब आप इसे उनमें, जैसे इस तरह से कोई प्लांटर इसके पास रखा हुआ है और आप उसमें इसको, इसके साथ जो है आप उसको इसमें टिका सकते हैं, और जब थोड़े दिन में क्या होगा कि मिट्टी के अंदर जो इसकी रूट्स हैं वो ग्रो हो जाएंगे, और फिर आप इसको ऊपर से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट्स जो हैं मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं। और गर्मी में ये जो इसके बेबी प्लांट्स हैं, इन पे भी पानी इन पे डालते रहना चाहिए, इनको शावर देते रहना चाहिए ताकि ये ख़राब ना हो और येलो होके गिरने ना लगे, अदरवाइज़ ये जलना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ केयर टिप्स स्पाइडर प्लांट के बारे में। होप आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।